हेलो बच्चों, आज कार्य और मजदूरी का आखिरी पार्ट है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद नल और पानी का पार्ट स्टार्ट होगा, है ना। तो पिछला जो पार्ट था वो आपको कैसा लगा उसके लिए कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिएगा। चलिए चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे, अगले पार्ट में। देखिए पढ़िए, एस टी और यू क्रमशः 40, 48 और 60 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्हें काम पूरा करने के लिए 10,800 रुपये मिले हैं। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन टी काम पूरा होने के 2 दिन पहले और यू काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो एस ने शेष कार्य किया, तो एस का व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, एस कितने दिन में काम कर रहा है, 40 दिन में। टी कितने दिन में काम कर रहा है, 48 दिन में। और यू जो है काम कर रहा है 60 दिन में। ठीक, तो इनका एलसीएम लिया जाए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका 240 इनका वर्क हो जाएगा। ठीक, इनका वर्क हो जाएगा। और एस टी और यू का एक एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 240 में 40 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 240 में 48 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। और 240 में 60 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एस और टी और यू का एक एक दिन का कार्य है। ठीक, अब आगे देखिए, वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन टी काम पूरा होने के 2 दिन पहले। और देखिए काम जो है अलग अलग हो रहा है। अगर ये काम शुरू से एक साथ करते और लास्ट तक एक साथ करते ही ख़त्म कर देते, तब तो हम यहीं से काम बना लेते, 6, 5 और 4 से ही अनुपात से काम बना लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जितना काम उतना दाम की बात अब यहाँ लागू करनी पड़ेगी, है ना। तो जितना ये लोग काम करेंगे उतना हम इनका काम बांट देंगे। ठीक है, उतना ही पैसा हम देंगे। तो बाबू इनका 240 काम जो है ये कितना किस तरह कर रहे हैं, तो देखिए ये कह रहा है कि जो सबसे कम दिन तक काम किया है उसको सबसे पहले लेते हैं। जैसे टी काम पूरा होने के 2 दिन पहले, है ना। यहाँ जो है 2 डेज तक इन्होंने काम किया। और 5 डेज तक, तो 2 इधर गया और ये बचा कितना, ये 3 डेज हो जाएगा। ठीक, और ये जो हो गया आपका डे नहीं मालूम है, इसको निकालना है, क्योंकि बिना डे का ही हम कार्य मालूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साथ काम करते हैं, मतलब कि यहाँ एस टी और यू काम करते हैं। फिर उसके बाद जो बचा काम है वो कह रहा है कि 5 दिन पहले बाबू कौन छोड़ देता है, 5 दिन पहले यू छोड़ देता है। तो एस टी काम करेंगे। और जो शेष कार्य है वो कह रहा है कि एस ने शेष कार्य किया, है ना। तो यहाँ एस हो जाएगा। अब देखिए इनका एक एक दिन का कार्य आप निकाल लेंगे तो एक एक दिन का कार्य कितना होगा, एस टी यू का एक दिन का कार्य कितना होगा, 6, 5, 4, 6, 5, 11, 11, 4, 15 हो जाएगा। इनका 15 हो जाएगा। ठीक, एस टी का एक दिन का कार्य कितना हो, एस और टी 6, 5, 11 हो जाएगा। और एस का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए हमको इन दिन का अगर यहाँ मालूम चल जाएगा तो हम अलग अलग कार्य निकाल के जोड़ के उसका अनुपात निकाल देंगे, तो पैसा हम बांट देंगे। देखिए एस टी का 3 मालूम है, ये दिन तक काम किए हैं, तो हम एस टी का एक दिन कार्य है 3 के हिसाब से निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ डी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि एस टी यू साथ साथ हैं, तो तीनों को उतना दिन तक काम करा के हम कार्य को जोड़ेंगे। तो एस टी यू का एक दिन का कार्य कितना है बाबू, तो यहाँ डी निकालना होगा। तो सबसे पहले मुझे वर्क निकालना पड़ेगा, यहाँ शेष वर्क, तभी तो हम डी निकालेंगे। ई इंटू डी बराबर डब्ल्यू से। तो देखिए इनका 11 तिया 33 हो जाएगा कार्य, इनका हो जाएगा 6 दूना का 12 हो जाएगा। ठीक, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष कार्य आपका हो जाएगा 240 माइनस 33, 33 दू 35, 10 45 हो जाएगा। 45, 240 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। अब इनका जो कार्य होगा 195 हो जाएगा। ठीक, अब हम डी निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम एस टी यू का समय जो है कितना हो जाएगा, एस टी यू का समय हो जाएगा ई इंटू डी बराबर डब्लू। तो डी निकालना है, डब्लू कितना है,
95 है, और ई कितना है इनका, क्षमता एक दिन का कार्य कितना है 15 है ना, तो 15 कमे 15, 15 कमे 15, 4 और 15 तिया 45, मतलब डी बराबर 13 आ गया। यहाँ देखिए d बराबर 13 आ गया। जब d बराबर 13 आ गया तो हम सबका कार्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे s लिख दिए, यहाँ पे t लिख दिए, यहाँ पे u लिख दिए, ठीक, एस टी यू लिख दिए। तो अब देखिए पहले का कार्य इसका एस कितना, देखिए यहाँ एस टी यू यहाँ तीनों हैं, और इसका डी निकाला हम कितना 13, मतलब कि 13 ये भी काम करेंगे, 13 ये भी काम करेंगे और 13 ये भी काम करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए एस टी है, ये 3 दिन तक काम किए हैं, तो एस भी 3 दिन तक काम किया है, टी भी 3 दिन तक काम किया है, ठीक। एस यहाँ देखिए 6 दिन तक काम किया है, यहाँ 6 दिन तक काम किया है ना। तो अब हम यहाँ जोड़ लेंगे कि कितना ये लोग कार्य किए हैं, उसी का अनुपात हम निकाल लेंगे। तो एस का देखिए एक दिन के कार्य से गुणा कर देंगे दिन में, तो इनका पूरा कार्य निकल जाएगा ना। तो एस का कितना है 6 है, यहाँ गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। टी का एक दिन का कार्य 5 है, गुणे 5 गुणे 5, और यू का एक दिन का कार्य कितना है गुणे 4। अगर देंगे 13 छक 78 हो जाएगा, ये 36 18 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 5 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और 13 चौके 52 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए आप, 8 8 16 है ना, 16 सॉरी यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 डेज है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट में एस जो है ये 6 इनका कार्य है, और ये 2 डेज तक काम किए हैं, है ना। तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 8 8 16 17 18 के 8 हाथ में लगल 1, 7 1 8 1 9 1 10, 108 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10, 6 1 7 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। अब ये इनका अनुपात हो गया, है ना। तो अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 चौके 8, और 2 दूनी के 4, 2 छक्के 12 हो जाएगा, है ना। अब फिर कटेगा 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4 20 हो जाएगा, 2 के में 2 2 6 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 27 20 और 13 इनका अनुपात हो जाएगा, ठीक। ए एस टी यू का अनुपात हो जाएगा। तो अब ये जोड़ के कितना आना चाहिए, 10,800 के बराबर। भाई 27 20 और 13 में जब हम इसी अनुपात में 10,800 को बांटते हैं, तो इन सबको अनुपात को जोड़ दिया जाए तो 10,800 के बराबर ही तो होगा। तो अब इसको जोड़ेंगे, 3 7 10 0 1 1 2 2 4 2 6 60 बराबर कितना हो जाएगा 10,800। 0 से 0 कटा, अब इधर 6 एकम 6 6 कम 6 6 48 है ना, 6 कम 6 6 48 180। 1 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बराबर 180 आ गया, ठीक। जब 1 बराबर 180 आ गया तो अब पैसा आप बांट लीजिए। कह रहा है कि एस का कितना हिस्सा हुआ, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, एस का कितना है 27 है ना, 27 गुणे 180। अब इसमें आप 27 18 से गुणे 8 7 56 6 8 9 के 16 16 5 21 21 हो जाएगा, 1 7 7 और 1 2 2 6 8 486 हो जाएगा। और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4860 रुपया हो जाएगा एस का, ठीक है। यहाँ आप समझ में आ गया। ये देखिए एस का जो पैसा होगा वो कितना हो जाएगा 4860 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए 12 दिनों में काम कर सकते हैं, बी वही काम 20 दिनों में कर सकता है। ए ने 3 दिनों के लिए तथा बी ने 6 दिनों के लिए काम किया फिर छोड़ दिया। शेष कार्य सी द्वारा किया गया जिसमें 1200 रुपये मजदूरी मिली तो व्यक्तिगत मजदूरी होगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, ए कितने दिन तक काम किया है, ए कितने दिन तक काम किया है 12 दिनों तक, 12 दिनों में कर सकता है, सॉरी। और जो बी कितने दिनों में कर सकता है वो 20 दिनों में कर सकता है। इनका देखिए, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 20 तिहाई 60। ए का एक दिन का कार्य 5 और बी का एक दिन कार्य 3 है, और इनका हो गया एलसीएम, ये हो जाएगा आपका डब्लू, ये हो जाएगा डे, है ना, दिन।
तो अब ध्यान दीजिए, अब आगे की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि ए ने 3 दिनों के लिए तथा बी ने 6 दिनों के लिए काम किया। देखिए अब इसमें काम भी अलग अलग किया गया है, तो हम इसके पैसे का भी बंटवारा हम काम के ही हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसमें एक दिन के कार्य का कोई मतलब नहीं है। अगर ये शुरू से करते लास्ट तक तब तो हम एक दिन के कार्य के हिसाब से पैसा बांट देते, लेकिन ये अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो हम इनको अलग अलग ही पैसा बांटेंगे। ये 60 वर्क हो गया। अब कह रहा है कि जो एक जो है 3 दिनों तक काम कर रहा है ना, 3 डेज तक, और जो एक है वो 6 डेज तक काम कर रहा है। मतलब कि ए 3 दिनों तक, अब बी जो है 6 दिनों तक, 6 दिनों के लिए, ठीक। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है, ये जो काम कर रहा है ये ए कर रहा है, ये जो काम कर रहा है ये बी कर रहा है, और जो शेष कार्य होगा वो सी करेगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब ए का एक दिन का कार्य कितना है 5, बी का एक दिन का कार्य 3 और सी का मालूम नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको कार्य का ही अनुपात निकालना है, तो हम इनके कार्य को निकाल के इसमें से घटा देंगे तो ये कार्य आ जाएगा। बस मुझे उतना ही चाहिए। अगर देखिए ए का एक दिन कार्य 5 है, 3 दिनों तक किए हैं तो ये 15 कार्य हो जाएगा। बी का एक दिन का 3 है, 6 दिन तक किए हैं तो 36 18 हो जाएगा। और शेष कार्य कितना हो जाएगा बाबू? शेष हो जाएगा 60 माइनस 15, 8 5 13 के 3 और 33 हो जाएगा, ठीक। जब 33 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 7 और 5 में से 3 के 27 हो जाएगा। ये कितना कार्य हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 27। तो बाबू इनका अगर अनुपात निकाला जाए तो इनका अनुपात तो यही निकल गया ना। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अगर डब्लू का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? इनका कार्य 15, इनका 18 और सी का 27 हो गया। अब 3 से कटा दीजिए, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, ठीक। अब ये किसके बराबर है? यही तो 1200 के बराबर है। तो सबको जोड़ देंगे ना, 6 5 11, 11 9 20, 20 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 1 बराबर हो गया आपका 60, ठीक। जब 1 बराबर 60 हो गया तो हम यहाँ से गेम खेल लेंगे। इसका कह रहा है कि व्यक्तिगत मजदूरी, तो ए की मजदूरी कितनी हो जाएगी बाबू? ए बराबर कितना है? 5 है, तो 1 बराबर 60 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 60 से गुणा करेंगे। बी बराबर कितना हो जाएगा? बी का 6 है, इस 60 से गुणा करेंगे 360 हो जाएगा। और सी का कितना है बाबू? 9 है, गुणे 60 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। जब 1 बराबर 60 है तो 5 में मल्टीप्लाई, जब 1 बराबर 60 है तो 5 60 से गुणा करेंगे ना, फिर 6 से भी 60 से गुणा करेंगे, 9 से 60 से, तब ना उसके बाद वैल्यू की बराबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भैया सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। ए प्लस बी 30 दिनों में तथा बी प्लस सी 24 दिनों में, सी प्लस ए 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। सभी 7 काम स्टार्ट करते हैं और बी प्लस सी 10 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए ने पूरा किया, तो कुल मजदूरी 1200 मिला, तो सबका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा? अब देखिए बाबू इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसको, ए प्लस बी जो है कितने दिन तक काम किया, कितने दिन में कर सकता है? 30। बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर सकता है? ये काम कर सकता है 24। और सी प्लस ए कितने दिनों में काम कर सकता है? ये काम कर सकता है 20 दिनों में, ठीक। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो इसका एलसीएम कितना होगा? ये होगा 120। ये हो जाएगा आपका वर्क, है ना, ये आपका दिन हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक दिन का कार्य ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का आ जाएगा। अब 120 में 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसमें 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक। अगर देखिए बाबू, अगर हम इसको इस तरह करें, अगर हम इसको जोड़ दें, अगर इसको हम जोड़ दें तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 कोष्ठ में ए धन बी धन सी हो जाएगा। यहाँ पे ए धन बी धन सी हो जाएगा। इसको जोड़ा जाए तो एक दिन के कार्य कितना हो जाएगा? 4 5 9 6 15 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य देखें तो 15/2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 15/2। तो क्या हमको एक दिन का कार्य ए का और बी का सी का नहीं मालूम चल जाएगा? कैसे आएगा देखिए।
देखिए ये ध्यान से देखिए, मैं पूरा अगर करने लगूंगा तो हो जाएगा बड़ा, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए, इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ए धन बी धन सी में 15/2 है, तो अगर ए धन बी धन सी में अगर बी धन सी को घटा देंगे तो ए नहीं होगा, तो ए धन बी धन सी 15/2 माइनस इसमें कितना हो जाएगा, बी सी को कटाना है, इसमें बी सी को कटाना है तो बी सी से माइनस कराया जाएगा ना, तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15/2 ए धन बी धन सी, बी लाना है, तो बी लाना है तो ए और सी को काटना है, तो ए और सी को काटना है तो ए और सी से माइनस कराना पड़ेगा ना, तो -6 करा लीजिए। और यहाँ 15/2 माइनस यहाँ सी लाना है, सी लाना है तो ए धन बी धन सी में ए बी कटाना है, तो ए बी कटाना है तो ए प्लस बी से इससे माइनस करेंगे तो ए बी कट जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 × 10। अब इसको 5 के नीचे 1 मान लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप थोड़ा डायरेक्ट समझने का भी प्रयास करिए। तो 15 - 2 × 10 है ना, तो 15 में से 10 गया 5/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15/2, 2 × 6 = 12, 12 में से 15 में से 12 गया 3/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 × 4 = 8, 7/2 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना बाबू, इतना समझ में आ गया आपका। तो अब हम यहाँ से गेम खेल लेंगे। अब देखिए आगे पढ़िए क्या कह रहा है, सभी साथ कार्य कर रहे हैं, है ना, सभी साथ कार्य कर रहे हैं, बी प्लस सी 10 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब जब सभी साथ काम कर रहे हैं तो ये आगे का देखिए, तो यहाँ पे हम ए बी और सी जो है, ए बी और सी का हम कार्य निकाल लेंगे, है ना, ए बी और सी का हम कार्य निकाल लेंगे। तो ए बी सी 10 दिन तक तो ये तीनों काम किए हैं, ये 10 दिन ये भी काम किया है, 10 दिन ये भी काम किया है, 10 दिन ये भी काम किया है। हम 10 दिन इसलिए लिख रहे हैं, m × d से हम वर्क निकाल लेंगे। इस बात को देखिए, क्योंकि d मालूम हो गया है ना, अब मुझे m मालूम करना है, तो m मालूम हो जाएगा तो हम m है ना, तो हम वो कार्य भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो m मालूम ही है, देखिए m मालूम ही है, m का e जो है एक दिन का कार्य जो है, ई का मतलब एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य मुझे मालूम है, डी मुझे मालूम चल गया, तो ई इंटू डी से वर्क नहीं निकाल लेंगे, तो मुझे कार्य का ही तो अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब कार्य 10 दिन का, क्योंकि मुझे और भी तो कार्य है 10 दिनों के बाद। देखिए ए ने पूरा किया, शेष काम जो है ए ने पूरा किया, ये डी नहीं मालूम है, इसके दिन का मालूम नहीं है, इसलिए मुझे दिन निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए ये कह रहा है कि ए धन बी धन सी का 10 दिन का कार्य कितना होगा, ए धन बी धन सी का एक दिन का कार्य कितना है 15/2 है, और गुणे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई इंटू डी मतलब एक दिन का कार्य 10 दिनों तक किया, तो 2 × 2 = 2 × 5 = 10, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। शेष कार्य कितना है 120 पूरा कार्य है, देखिए यहाँ पे डब्लू है, इसमें से 75 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10 और 7 × 4 = 11, 45 हो जाएगा। इनका शेष कार्य 45। अब शेष कार्य जो 45 है वो कौन करेगा, ए करेगा, तो क्या होगा एक दिन का कार्य 1 डे वर्क गुणे डी निकालना है, अब गुणे 45, ये एम है वो तो डब्लू है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 45/1 डे वर्क। शेष कार्य किसका है, ये कौन कर रहा है, ए करेगा, है ना, शेष कार्य को ए कर रहा है, तो ए का 1 डे वर्क कितना है 5 है, ये 5/2। ठीक, ये हो जाएगा 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 9 = 45, है ना। अब ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो 9 × 2 है ना बराबर 18 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा आपका बाबू 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब डी 18 हो गया, ये कौन किया ए, शेष कार्य कौन किया, इसमें 18 हम जोड़ दे रहे हैं, ये पूरा दिन हो गया आपका। ठीक, ये पूरा क्या हो गया दिन हो गया, और ये 10-10 दिन तक ही काम किए थे, तो यही 18 मालूम करने के लिए हमको इतना गेम खेलना पड़ा। ठीक है, अब देखिए आपको ए बी सी मालूम चल गया, दिन मालूम चल गया। अब हमको दिन मालूम चल गया तो एक दिन के कार्य हमको क्षमता जो है
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन के कार्य से, तो हमको काम हो जाएगा। तो इनके एक दिन का कार्य कितना है, 5/2 है। इनका एक दिन का कार्य कितना है, बी का 3/2 है। और इनके एक दिन का कार्य कितना है, 7/2 है। अब इसको कटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब ये है, ये हो जाएगा 10, 10, 20, 28 हो जाएगा, है ना। तो 14 इसको कटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक, जब आप जोड़ के कटा लीजिएगा तो 14 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप यहाँ से थोड़ा कर लीजिए, है ना। तो ए, बी और सी 14 पच्चे 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 तेई 15 और ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, है ना। ये अनुपात आप निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा। तो जब ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, है ना। 14 पच्चे 70, 5 तेई 15, 5 सत्ते 35। अब आपको करना क्या है, अब ये कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि आपको 1200 उनकी मजदूरी मिली। ठीक, तो ये कह रहा है कि 14 3 17 और 17 3 20 24, इसको जोड़ के यही तो 1200 के बराबर होगा। तो 24 गुणे 1200 हो जाएगा ना। तो 12 कम 12, 12 दूना का 24, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 बराबर हो गया 50। तो जब 1 बराबर 50 हो गया तो हम व्यक्तिगत अब निकाल लेंगे। ए बराबर कितना है, ए का कितना अनुपात है, 14 है गुणे 50, 14 पच्चे 70, 700 हो जाएगा। हाँ, बी का कितना है बाबू, 3 है गुणे 50, 150 हो जाएगा। और सी का कितना है, सी का कितना है, 7 है। तो 7 गुणे 50 बराबर 7 पच्चे 35, 350 रुपया हो गया आपका। पूरा समझ में आ गया। अब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आया होगा समझ में बाबू। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम जानते हैं, क्वेश्चन कराना बड़ी बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखिए 22वां क्वेश्चन, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% कम दक्ष है, तो वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। बाकी काम सी द्वारा 5 दिनों में किया जाता है। यदि उन्हें 50 रुपये मिले तो सी का हिस्सा कितना है। अब ए जो है 20 दिनों में काम कर सकता है। ठीक, अब कह रहा है बी ए की तुलना में 50% दक्ष कम है। अगर 50% को हटाया जाए तो 100 से भाग जाएगा, तो 0 से 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो 2 था अब 1 हो गया है। ठीक, तो मतलब ये है कि कह रहा है कि बी ए की तुलना में 50% कम दक्ष है। तो बी जो है 1 है और ए कितना है, 2 है। अगर ए की दक्षता का मतलब होता है इफिशियंसी ई, और ई को ही एक दिन का वर्क कहा जाता है ना। तो इसलिए हम एक दिन के वर्क के समय जगह पे हम 2 रख दिए। अब ध्यान दीजिए, ई इंटू डी बराबर क्या होता है, वर्क होता है। तो 20 दूना का 40 कितना हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बी है, अब इसकी दक्षता कितनी है, 1 है, क्योंकि ऊपर दिया है, मैंने बताया था आपको। तो जब 1 इसका हो गया तो अगर ये दिन अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 में 40 में 1 से डिवाइड करेंगे भाई, जो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 40। अब क्यों डिवाइड किए, आप E इंटू डी बराबर डब्लू से आप यह समझ सकते हैं, है ना। आप जब इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि ठीक है। तो आगे देखिए, तो कह रहा है कि अब देखिए आगे पढ़िए, बाकी काम जो है सी कर रहा है ना। तो अब देखिए इनका हिस्सा देखिए, कह रहा है कि 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। 10 दिनों के लिए कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी काम कर रहा है। ए प्लस बी का 10 दिनों का काम कितना हो जाएगा, ई इंटू डी, मतलब ई कितना होगा, ए प्लस बी का 3 हो जाएगा। और ये 10 दिनों तक काम किए हैं तो 30 इनका वर्क हो गया, ये 30 का वर्क किए। और जो कह रहा है शेष कार्य कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी का शेष कार्य कितना हो जाएगा,
40 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 10। और बात ये है कि ये अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो हमको कार्य के ही अनुपात के हिसाब से पैसा बांटना है। और a प्लस बी का कार्य मालूम चल गया, c का कार्य मालूम चला गया, तो हम a प्लस बी अनुपात c निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा 30 अनुपात 10 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, मतलब कि 3 अनुपात 1 हो जाएगा। a प्लस बी और अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक, जब 3 अनुपात 1 हो गया तो c का हिस्सा बताइए। और यही 3 और 1 4 किसके बराबर होगा बाबू? 4 किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा, है ना। अब इसको जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? जब काटेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी का 8, 2 बचा, ये हो जाएगा 25, 4 छक्के 24 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 4 दूने का 8 हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा आपका 1262.2 हो जाएगा, 1262.2 हो जाएगा। तो c का हिस्सा पूछ रहा है, तो c बराबर c का हिस्सा कितना है? c का अनुपात कितना है? 1 है। तो 1 इंटू 1 के बराबर दिया है सीधा, तो हम 1262.2 रेट, तो c बराबर कितना, c को कितना मिला? 1262 रुपया मिला ना। ये आपका पैसा c का मालूम चल गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, ए और बी एक साथ काम करते हैं पर 20 दिनों में 1000 रुपये कमा सकते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिनों में 1050 कमा सकते हैं। ठीक, 1050 कमा सकते हैं। जबकि सी और ए 720 रुपये कमा सकते हैं। तो 12 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 12 दिन काम करते हैं, कितनी राशि वो 12 दिन में कमाए? ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी जो है 20 दिन में कितना कमा रहे हैं? 1000 रुपये कमा रहे हैं, है ना, यही ना है। तो जब 20 दिन में 1000 रुपये कमा रहे हैं, हाँ, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? हम 20 से डिवाइड कर देंगे, यही ना होता है। और जिसे अब कह रहा है बी प्लस सी कितना कमा रहे थे? बी प्लस सी कितना कमा रहे थे? 15 दिन में 1050 रुपये 15 दिन में कमा रहे थे। देखिए यहाँ लिखा है 15 दिन में, तो यहाँ एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना कमाएंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे। और सी प्लस ए जो कितना कमाएंगे? सी प्लस ए कितना कमाएंगे? 720 रुपये कमा रहे हैं। कितने दिन में कमा रहे हैं? 12 दिनों में कमा रहे हैं। तो इसमें एक दिन के कितना कमाएंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ कटाइए, 2 का में 2, 2 पचे 10, 50, ये कितना हो जाएगा? 50। इसको करिए 15 सत्ते 105, है ना, ये 70 हो गया, ये 12 छक 72 हो गया, ये हो गया 60। ठीक, अब आप इतना समझ में आ गया। तो अब आगे देखिए, अब इनको अगर हम जोड़ दें, अब यहाँ जोड़ दें तो 2a धन b धन c हो जाएगा। इसको जोड़िए, 0 हो जाएगा, 5 7 5 12, 12 6 18 हो जाएगा, है ना, 180 हो गया। ये 2 और a धन b धन c बराबर कितना हो जाएगा? 180/2, इधर डिवाइड होगा, 2 9 18, है ना। ये कितना हो जाएगा? a धन b धन c बराबर 90। ये बाबू है क्या? आपको समझ में नहीं आएगा। ये है पैसा, मतलब a प्लस बी का एक दिन में रुपया इतना है, b प्लस सी में एक दिन में इतना है, c प्लस ए एक दिन में 60। तो a प्लस बी और इंटू 2 एक दिन में कितना? 180। तो 2 से डिवाइड किए तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना मिल के कमा रहा है? 90 कमा रहा है। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी के एक दिन में जितना कमाए हैं 90 रुपये कमाए हैं। तो कह क्या रहा है? कह रहा है कि ए बी सी मिलकर 12 दिन में कितना कमाएंगे? तो एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 90। तो a प्लस बी प्लस सी 12 इंटू पैसा, है ना, 12 इंटू 90 हो जाएगा। भाई एक दिन में 90 रुपये कमा रहे हैं तो 12 दिन में कितना कमाएंगे? 12 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा? 12 1800, है ना, 1080। ए धन बी धन सी, ये इतना पैसा 1080 रुपया ये कमाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए।
ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 प्राप्त करते हैं तो बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर होगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ए बी सी, ए कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन, बी कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन और सी कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन। अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए तो 72 हो जाएगा, है ना वर्क। तो 12×6 = 72, एक दिन का ए 24×3 = 72, है ना। बी के एक दिन का कार्य 3 हो जाएगा और 36 दूना का 72, सी का एक दिन का कार्य 2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो कह रहा है कि उसी कार्य को पूरा करने के बाद 3850, लेकिन देखिए इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही साथ काम किए हैं। ठीक है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई अलग अलग कार्य किया है। ठीक है, तो हम इसी के अनुपात में बांट देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा 6:3:2, ये आपको पता चल गया। ठीक, तो जब ये आपको पता चल गया तो 6:3:2 के अनुपात में ही किसको बांटना है 3850 को। तो 6 3 9, 9 2 11, 11 बराबर कितना हो जाएगा 3850 हो जाएगा। तो 11 कम 11, 11 3 33, है ना, 5 11 5 55, 350, एक बराबर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। जब एक बराबर 350 हो गया तो अंतर पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है बी और सी का। तो बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी कितना होगा बी माइनस सी मतलब 3 - 2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना है 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना है 350 है, तो 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी बराबर 350। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। मैं थोड़ा समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लाया हूं कि आप समझ लीजिएगा, है ना। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 प्रति घंटे की दर से कमाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक दिन में कितना कमाएगा ए और बी एक दिन में कितना कमाएगा, उसी के अनुपात को ही हम क्या कर रहे हैं मजदूरी का अनुपात हो जाएगा। तो अगर ये 7 घंटे काम करता है, ठीक, 7 घंटे ए काम कर रहा है और प्रति घंटे की दर से कमा रहा है, मतलब 1 घंटे में 180 कमा रहा है। तो जब 1 घंटे में 180 कमा रहा है तो 7 घंटे में कितना कमाएगा 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इधर बी क्या कर रहा है 5 घंटा ही काम कर रहा है और ये 1 प्रति घंटे की दर से 160 रुपये कमा रहा है। तो 160 से गुणा कर दीजिए, 160 × 5, ये 5 घंटे में कमाएगा। इसी का अनुपात निकाल लीजिए बस। तो ये देखिए हम इसलिए 0 से क्या हो गया 0 कट गया। ठीक, अब यहाँ 2 8 16, ये हो जाएगा 2 9 18। ठीक, तो कितना हो 7 9 63, अनुपात 5 5 40 हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या कह रहा है, कमाता है ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर 63:40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। तो बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी पूछ रहा है। तो देखो बाबू, प्रतिदिन की जब मजदूरी की बात हो रहा है तो ये प्रतिदिन मजदूरी 640 और प्रतिदिन मजदूरी 360 ही कमा रहे हैं ऑलरेडी। इसमें 6 घंटे और 4 घंटे की बात, ये जो 8 घंटे और 6 घंटे की बात है, ये कोई मतलब नहीं इस घंटे का, है ना। इसकी कोई, इस घंटे का कोई मतलब नहीं है। 640 इसके प्रतिदिन की बात हो रही है, ये प्रतिदिन 360 रुपये कमा रहा है। तो जब प्रतिदिन की बात हो रही है तो प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात पूछ रहा है। तो प्रतिदिन ए और बी, प्रतिदिन ये 640 रुपये कमा रहे हैं, ये 360 रुपये कमा रहे हैं, इसी का अनुपात निकालिए। 0 से 0 कटा, है ना। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी के 4, ये 2 1 में 2, 2 8 16, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक, तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 16:9। लेकिन बोल रहा है बी और ए की, पहले बी अनुपात ए बताइए, तो ये 9:16 हो जाएगा। इसका आंसर ये देखिए 9:16 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आज का सेशन
आपको अच्छा लगा होगा बाबू। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय।